ममता दीदी वहाँ पे गड़बड़ खुद किया, खुद गड़बड़ किया, इसीलिए तो जा रहा है वो। बहुत सारे घोटाला करके तो ये तो जिता नहीं सकता ना। फिर उन्होंने जीतने के लिए महिला का इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान का ना ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नामी हुआ शैतान था ये। वो शैतान गया तो अब मुझे नहीं बनाना है। ये आना था, पहले से ही आना था। अभी तो बहुत बुरा हाल हो गया बंगाल का। देखिए, हम लोग बंगाल से यहाँ पे आए हैं काम के सिलसिले में। जो काम हम करते हैं उसी के हिसाब से अगर काम उसी के हिसाब से रहता था तो हम लोग बंगाल में रहते थे। बंगाल छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा काम के सिलसिले में। किसी को पता नहीं था इतना परिवर्तन होगा, लेकिन हमें पता था इस बार चेंज होगा। नहीं, मैं बोलूँगा वो काम किया, कुछ कुछ जगह में काम किया, कुछ कुछ जगह में काम नहीं किया। आधा उधरा काम करके ज़्यादा पैसा का डिमांड लगा के बस काम वहीं रुका। ऐसा ट्रेन में भीड़ था जो छठ पूजा में भी ऐसा ट्रेन में भीड़ नहीं होता था। बंगाल का अब एकदम ढलाव परिवर्तन होगा। बंगाल खुश है, नौकरी मिलेगा बच्चा लोग को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पे। राजनीति में एक हफ्ते का वक्त बहुत लंबा है ये कहा जाता है। आज से एक हफ्ते पहले शायद कभी ये कोई सोचता होगा कि शायद टीएमसी सत्ता से जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन अब जब कल रिजल्ट आ चुका है तो जिस प्रकार से भाजपा की वहाँ सीटें आई है, इसको लेकर राजनीतिक पंडितों का जो है वो सारे उनके जो है अंदाजे फेल हो गए। जो बहुत सारे एग्जिट पोल थे उन्होंने बहुत सारे कहा था कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हम चित्तरंजन पार्क में हैं। यहाँ एक जो बंगाल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग रहते हैं, इनसे जानेंगे कि रिजल्ट को लेकर उनकी क्या सोच है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्येंदु दास। दिव्येंदु दा, क्या लग रहा है ये जो रिजल्ट कल आया है बंगाल में और 15 साल बाद ममता बनर्जी की सरकार जो है 2 अंकों 81 सीट पर सिमट गई है? देखिए, बात यह है किसी को तो आना चाहिए, किसी को हटना चाहिए, क्योंकि नया जनरेशन नया पार्टी को तो आएगा तो तब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। तो बात यह है, एक टाइम था जब कांग्रेस का अमल था 72 साल, तो उसी के बाद सीपीएम सरकार आया था कृषक आंदोलन से। उसके बाद उसको भी हटा दिया, नंदीग्राम या सिंगूर वो लेके। उसके बाद ममता बनर्जी तो जो पहले सीएम था। अभी 15 साल हो गया, मतलब बहुत दिन हो गया है। तो चेंज ज़रूरी है, सब चीज़ में चेंज होना ज़रूरी है। तो इसीलिए चेंज हुआ है, अच्छा ही हुआ है। जो होता है अच्छा के लिए होता है। और देखिए, जनगण, एक बंगाली में कहावत है जे जनगण जनार्दन। तो बात यह है, जो जनता ने जो चाहा है उसको फॉल मिला, क्योंकि रिज़ल्ट भी ऐसे हुआ है जो किसी ने सोचा भी नहीं था और किसी ने समझा भी नहीं था। उससे पहले ही रिज़ल्ट बढ़िया रिज़ल्ट आया है। तो देखो, नया चीज़ को तो ऑलवेज वेलकम करना चाहिए। देखा जाए अभी क्या करते हैं बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार क्या करते हैं। तृणमूल सरकार जो किया है उससे अगर बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर काम अगर भाजपा सरकार करेगा तो यहाँ का बंगाल का जो जनगण है वो रखेगा, नहीं तो फिर से इसको भी हटा देगा। क्या लगता है बंगाल की जनता ने इस बार किन मुद्दों पे वोट करा, किन मुद्दों के कारण लगता है कि दीदी की सरकार वहाँ से चली गई है? देखो, मुद्दा तो बहुत है। पहले बात है जो वहाँ का जो, देखिए हम लोग बंगाल से यहाँ पे आए हैं काम के सिलसिले में। तो अगर बंगाल में हमारा जो काम हम करते हैं उसी के हिसाब से अगर काम उसी के हिसाब से रहता था तो हम लोग बंगाल में रहते थे। बंगाल छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा काम के सिलसिले में। तो ऐसे ही बहुत सारे पढ़िए समीक वगैरह जो देखा है आपने, जो इस साल SIR होने के बाद बहुत साला यहाँ से बाहर, जो बंगाल का बाहर आता है, सब वोट डालने के लिए गया था। तो उन लोगों का शायद यही सोच था, जो बंगाल से बाहर हम लोगों को आना पड़ा इसीलिए, जो वहाँ पे काम है नहीं और वहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर रहा है, तो शायद उसका ही रिजल्ट कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। और बात यह है, अगर डेवलपमेंट होगा तो रहेगा, नहीं तो फिर से किसी ना किसी वजह से वो हट जाएगा, नया पार्टी आएगा। तो काफ़ी पहले यहाँ पे आ गए होंगे दिल्ली में। तो ममता बनर्जी की जो सरकार है लगभग 15 साल वहाँ रही है। 2011 में वो वाम मोर्चे का 28 साल का शासन खत्म करके आया था। तो फिर उनका 15 साल तक आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि कुछ दिखते हैं उनके शासन में 5 साल के शासन के बाद? देखिए, बात यह है, आप जो बोलना चाहते हैं मैं समझ में आ गया मुझे। बात यह है, आप लोगों को भी मालूम है जो बंगाल में क्या क्या हुआ था 15 साल के अंदर। तो उसका रिजल्ट अभी वोट बैलेट में या वोट जो मशीन में लोगों ने डाला है तो उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आ गया। ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो कह रही कि वोट चोरी हुआ है। क्या कुछ ऐसा आप लोग सोचते हैं कि बंगाल की जनता ने वोट नहीं कराया, भाजपा ने कोई बदमाशी करी है? कुछ ऐसा दिमाग में आता है, ऐसा कोई ख्याल?
देखिए राजनीति तो उन लोगों को आती है, हमें तो राजनीति आती नहीं। अगर राजनीति होता तो मैं नेता होता, मैं फिश सेलर होता नहीं। तो बात यह है उन लोगों का बोलना है वो तो बोलेगा ही, और उन लोगों का बोलना अगर काम है तो बोलेगा, और कुछ सोच समझ के शायद बोला है, कुछ हुआ है, अगर नहीं होता तो मैं बोलता नहीं। और बात यह है उन लोगों को राजनीति आते हैं, उन लोगों को राजनीति करने दीजिए, और हम लोग फिश सेलर है, हमें जितना सोच है, जितना हम लोग समझते हैं उसी के हिसाब से हमने आप लोगों को जवाब दिया है, उससे ज़्यादा और कुछ आता नहीं है हम लोगों को। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय जी, बंगाल में 15 साल बाद टीएमसी की सरकार चली गई, ठीक है। 2016 में जो है भाजपा की सीटें कम थी, लेकिन 2026 में अब 10 सालों बाद जो है हाँ उनका आया 208 सीटें। एक्चुअली देखिए चेंज अब तो सबको चाहिए था, चेंज तो चाहिए था सबके लिए। हर स्टेट में ही चेंज हुआ है, वहाँ वेस्ट बंगाल में भी बहुत दिन से ही चेंज होना था, हुआ नहीं, अभी हुआ, बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा बहुत काम भी हो वहाँ पे, तब तो लॉन्ग टाइम के लिए भाजपा रहेगा। अभी आगे देखते हैं, कुछ उन सबको देखा है, अभी भाजपा को भी देखते हैं कलकत्ता में क्या करते हैं। चुनाव के पहले ऐसा कुछ अंदाजा था कि बंगाल में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? चुनाव के पहले देखिए नहीं, किसी को पता नहीं था इतना परिवर्तन होगा, लेकिन हमें पता था इस बार चेंज होगा। अच्छा, आपको ये पता था, अंदाजा लग चुका था? हमें पहले से पता था, लेकिन वहाँ का आदमी को उतना पता नहीं था जो चेंज इस बार बीजेपी सरकार आएगा। हम तो पहले से ही बता दिया जब इस बार आना ही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के लिए बहुत सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आधा तो बाहर रहते हैं। पश्चिम बंगाल में कोई यही नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, तो सारे बाहर ही रहते हैं, काम नहीं है बोल के। तो अभी इंडस्ट्रियल होगा तो वहाँ पे आदमी रहेगा, पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा होगा। तो मोदी जी करे सही तो अच्छा है। 5 साल सब 10 साल उनको देखा, अभी 5 साल और इनको भी देख लेते, इन्होंने करेगा तो इन्होंने भी 15-20 साल काट जाएगा। किन किन मुद्दों पे वोट किया है इस बार बंगाल की जनता ने, जो आप एज ए बंगाली आप सोचते हो जब बंगाल की जनता को देखते हो? मेरा तो वोट सारे दिल्ली में है, मैं 87 से दिल्ली में हूँ, CR पार्क में। तो सारे चाहता है थोड़ा साफ सुथरा, प्लस थोड़ा इंडस्ट्रियल हो, पब्लिक के लिए अच्छा हो। जैसा वहाँ का इतना गरीब है जो अपना घर छोड़ के, बीवी बच्चा छोड़ के विदेश में पड़ा हुआ है काम करने में, इस बार जैसे डर के मापे सारे बाहर से आके कलकत्ता में काम किया है। मतलब इलेक्शन के लिए सारे आया, काम छोड़ के आया। प्लस ऐसा ट्रेन में भीड़ था जो छठ पूजा में भी ऐसा ट्रेन में भीड़ नहीं होता था। इस बार इतना बाहर के जितने भी बंगाली थे वो गए थे वोट करने। ये इसलिए, और जैसा ऐसा ही होने का बाद बहुत जैसा बाहर का है वो कट गया नंबर, उनका नाम कट गया। अच्छा है, जैसा बाहर का है वो वहाँ का बंदा है जो है उनको रहना चाहिए, उनका वोट होना चाहिए। बाहर का जो कट गया अच्छा है, SRI के लिए तो सही है। वो SIR जो हुआ तो इसके कारण भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारे वोटर का नाम काट दिया। हाँ, वो ऐसा है ना, तो पहले जैसे उन्होंने सबका नाम चढ़ाया था, तो जितना वोट काटा है तो SRI के लिए ही उनका वोट काट गया ज़्यादा। ऐसे भी कोई या गलत नहीं है, बात सही बोला है। अभी कलकत्ता में जो ममता जी सबको दे रहा था, बच्चा को पढ़ने का वो, प्लस लक्ष्मी भंडार उंडार, ये चालू रहे। कम से कम मोदी सरकार का भाव हो, सब जय श्री राम बोले। मैं भी चाहता हूँ सब गरीब बंदा बच्चे वहाँ मोदी सरकार का योजना चालू रहे, लेकिन ममता दीदी न रहे। ये नहीं है, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा है ना, आदमी चेंज किया है थोड़ा सा वो भावना से, जैसे हम बीजेपी सरकार आएगा तो हमें और अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ वो वाला चालू ही रहे सब कुछ। जैसा ये नहीं बोल पाए जब ममता दीदी ने अच्छा किया, इन्होंने गलत किया। हम चाहते हैं मोदी जी और अच्छा करें। दादा क्या नाम है आपका? तरुण दादा। तरुण, क्या लग रहा है इस बार जो रिजल्ट आया है, तो ममता दीदी तो बोल रहा है कि बहुत गड़बड़ किया है। आप लोग बंगाल से हैं, तो क्या देखते हैं? ममता दीदी वहाँ पे गड़बड़ खुद किया, खुद गड़बड़ किया, इसीलिए तो जा रहा है वो, बस। और क्या? और देखो भाई वो बहुत कुछ बोल रहा था, अभी देखो उसको दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है अभी? किसी को पता भी नहीं है कहाँ है वो। बस वही बात कहना चाहूँगा। अभी बीजेपी सरकार आया, काम अच्छा होगा, जरूर होगा। तो ये जो बताया जा रहा है कि वहाँ सेना डाल दिया या बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुआ, किन किन मुद्दा पे आपको लगता है कि इस बार बंगाल की जनता ने वोटिंग कर दिया है? देखो ये जो हिंदू मुसलमान बना के जो चीज़ रखा था ना, वो उसी वजह से। और देखो ये हिंदू के ऊपर बहुत उन लोग गुंडागिरी किया था हिंदू के ऊपर, इसकी वजह से इस बार पायलट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। हाँ, इसके लिए ज़्यादा
इसके ज़्यादा वो उन्होंने वो बोलते हैं कि हमने तो यहाँ बहुत सारे विकास का काम किया है, रोजगार के लिए काम किया है, शिक्षा के लिए काम किया है, सड़क बिजली पानी पे सब काम किया है। ममता दीदी बोलती हैं कि 15 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है तो जनता ने हमको ही वोट किया, लेकिन वोट चोरी हुआ, इस तरह की बात अब बोल रहा है जब उनका सीट आया का। नहीं, मैं बोलूँगा वो काम किया, कुछ कुछ जगह में काम किया, कुछ कुछ जगह में काम नहीं किया। आधा उधरा काम करके ज़्यादा पैसा का डिमांड लगा के बस काम वहीं रुक दिया। हाँ, काम किया, मैं मना नहीं करूँ, काम किया वो। अब भाजपा सरकार से क्या उम्मीद है? एक बंगाल को क्या चाहिए, बंगाली और बंगाल को? हम लोग सोचता है और भी अच्छा हो, और जो हम लोग बेकार है देखो वहीं से हम लोग यहीं है, थोड़ा बहुत काम अच्छा खासा वहाँ मिल जाए, कोई फैक्ट्री वगैरह हो जाए, वही चाहूँगा बस, और कुछ नहीं होगा। काम धंधा चले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल में इंडस्ट्रियल हो ऐसे अच्छा हो। बंगाल में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल आना चाहिए। बिल्कुल इंडस्ट्रियल नहीं है, आदमी के हिसाब से इंडस्ट्रियल नहीं है। जितना आदमी है उस हिसाब से बांग्ला में कोई इंडस्ट्रियल नहीं है। ये बंदा जो अभी बात कर रहे थे, ये देश छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, ज़मीन जगह छोड़ के यहाँ आके काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? हम घर पे काम मिले, घर के पास में काम मिले तो हम क्यों बाहर आए? काहे नहीं, ये बात है। बंगाल में चारों तरफ आप खुश हैं? और क्या, एक हिंदुस्तान का ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नामी हुआ शैतान था ये। वो शैतान गया तो अब कुछ नहीं बनाना है। तो अच्छा, ममता दीदी वहाँ का सबसे बड़ा शैतान था? और क्या, खाली बंगाल का नहीं, पूरा इंडिया का। तो फिर इतना दिन उन्होंने शासन वहाँ कैसे किया? अरे वो गुंडागर्दी करके, डर दिखा के। वो कहते थे, उनका पार्टी के लोग जाके कहते थे अपना ये जो यहाँ कर रहा है ना ममता जी का वो विरोध, तो अपना उसको कहता था, उसका वाइफ को, तुम ना वो सफ़ेद साड़ी खरीद लो। इसका मतलब पता, विधवा, सफ़ेद साड़ी खरीद लो। अच्छा, वहाँ ऐसा बोलता था? हाँ, सफ़ेद साड़ी खरीद रख दो। आप बंगाल का ही रहने वाले? हाँ, नहीं, मैं हूँ यहाँ ही, क्या है, मगर हमारे सारे रिलेटिव वहीं रहते हैं। तो आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिली? जो रहते हैं वहाँ से मिलती है कि कम, सारे जगह में हमारा आदमी रिलेटिव्स है। आप दादा बंगाल के हैं? हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है 208 सीटें और जो ममता बनर्जी की सीटें इतनी ज़्यादा कम हो गई, 3 अंकों से भी कम हो गई? ज़्यादा उधर कुछ नहीं है। बंगाल का अब एकदम ढलाव परिवर्तन होगा। बंगाल खुश है, खुश है। 10 साल में कोई वहाँ पे- नौकरी मिलेगा बच्चा लोग को, खुशी से अपना चलना फिरना कर पाएगा। कोई शैतान नहीं आएगा बीच में, मतलब बहुत है। पूजा पाठ भी होगा। आज से तो पूजा पाठ सब मंदिर घर में चालू हो गया है आज से। क्या 15 साल से मतलब उस तरह से पूजा पाठ वहाँ नहीं हो पा रहा था? नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वो मुल्ला लोग को, बांग्लादेश का मुल्ला लोग को अंदर लाया। उसका तो उद्देश्य था देश को बंटवारा करने के लिए, मेन उद्देश्य यही था। लेकिन ममता दीदी का? हाँ, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। और लेकिन मोदी जी बहुत दिन पहले ही बता दिया था ये बात, किसका पलंग का नीचे कौन सा सांप सोया हुआ है मुझे पता है। आज तो सच हो गया है, सही में उसको सब पता था। तो बस खुशी है हम लोग का। ये SIR जो हुआ ना, ये भी एक फैक्टर है। ये SIR नहीं होता तो इतना मार्जिन का डिफरेंस नहीं होता। ये SIR में मार्जिन का डिफरेंस हो गया सारा। एक तरह का घोटाला नहीं किया, हजारों किस्म का घोटाला एक किया। दिन फटता ही है, आपका खड़ा एक दिन फटता ही है, जो कोई भी हो। कितना और साउथ में बीजेपी ने क्या गलती किया पता है? वहाँ पे जो है ना, मेरे को पता नहीं इतना, एक्टर को खड़ा करो तो फिर तुम जीत जाएगा। दादा क्या कहोगे, जो रिजल्ट आया है, टीएमसी 15 साल बाद यहाँ से बंगाल से अब जा चुकी है? अच्छी हुआ। ये आना था, पहले से ही आना था। अभी तो बहुत बुरा हाल हो गया बंगाल का। हाँ, इसीलिए अभी गया तो बहुत अच्छा ही हुआ। बीजेपी आया, अभी देखो काम तो बढ़िया करना चाहिए। काम जब होगा तो बंगाल बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। नहीं तो हम लोग बंगाल छोड़ के भागना पड़ेगा। तो बंगाल छोड़ के तो आप लोग आए हुए हैं? आप फिर जाना पड़ेगा। हाँ, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, काम धाम नहीं है, इसलिए तो बाहर में आने पड़ा। क्या अंदाजा था ऐसा कि इस बार टीएमसी? ये परिवर्तन होना था पहले से ही। टीएमसी का इतना गुंडागर्दी ये सब कर रहा था सब जगह में, इसी का कारण से भाजपा को लाया। ठीक है दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तापसपाल है। तो तापस दा, ये जो बंगाल में हो गया, ममता दीदी इतना दिन से लगातार उनका शासन था और उनका कहना है कि हमने बंगाल को हर क्षेत्र में काम किया, चाहे रोजगार हो
चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो आपको सड़क बिजली पानी हो? शुरुआत में जो हमारा नैना जो फैक्ट्री होना था ना नंदीग्राम में, वो होने नहीं दिया, मेन एक कारण है। फिर और एक है कोयला घोटाला, बहुत सारे घोटाला करके तो ये तो जिता नहीं सकता ना। फिर उन्होंने जीतने के लिए महिला का इस्तेमाल किया है। हमें महिला का जो 1500 रुपये हर घर में जितना महिला है 1500 रुपये देना है, विधवा भत्ता देना है, बेरोजगार भत्ता देना है, ये सब चक्कर करके ज़बरदस्ती करके बूथ को कैप्चर कर लेते जब वोटिंग के टाइम, ये सब करके वो जीत जाते थे। तो जब बीजेपी आए देखा ये तो ऐसा तो नहीं चलेगा हमारे देश में, तो बीजेपी फिर बंगाल में घुसा 2-3 साल से। आप तो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आया था कुछ, फिर सेकंड टाइम 2011 में 0 सीट, 2016 में 3 सीट, 2021 में 75 सीट और 2026 में 208 सीट। 208 आ गया। बताओ आप किस लिए आया? इसीलिए तो आया ना। तो वहाँ का पब्लिक चाहते हैं जो परिवर्तन, जो नया पार्टी आएगा कुछ नया काम करेगा, जो वहाँ का बेरोजगार आदमी है उनको काम मिले, इधर उधर ना भागने पड़े। कोई कुछ गुजरात भाग रहा है, कुछ दिल्ली भाग रहा है, कुछ मुंबई भाग रहा है, क्यों अपना देश छोड़ के भागेगा, बंगाल छोड़ के? वहाँ अगर काम मिलेगा तो जैसे अभी आप कह रहे थे कि 1500 रुपया दे रहा था या बहुत सारा चीज़ ममता दीदी बोल रहा था, लेकिन देता था। वो तो वोटिंग के लिए, अच्छा वोटिंग के लिए, और क्या, देश का पैसा देश में लुटा रहा है। तो अभी तो 3000 रुपये देने का अमित शाह भी बोला है। हाँ अभी देखते हैं, वो लोग गद्दी में बैठेगा फिर पता चलेंगे वो क्या करेंगे। ये SIR भी एक मुद्दा रहा वहाँ पे चुनाव का, जो बोल रहा है कि वोट बहुत लोगों का नाम कट गया, जो 4 से 5% वोट, एक मिनट 4 से 5% वोट शेयर का अंतर रहा है और उतना ही % वोट कटा है। जो कुछ वोट काटा है, जिसने जो गुजर गया उसका भी नाम है, उसी के नाम में भी वोट पड़ते थे। कुछ बांग्लादेश से आया, उनका कोई आता पता है नहीं, वो भी वोटिंग है। कुछ दिल्ली में जो रहते हैं, 2 उसका आई कार्ड रहता था वोटिंग का, दिल्ली में भी बना लिया, वेस्ट बंगाल में बना हुआ, 2 जगह में वोटिंग कर रहे। ये ISR होने से एक ही जगह में दे सकते हैं, है कि नहीं? इसी कारण आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।